एंड वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। सो चलिए आज खोलते हैं वेबसाइट गीक्स फॉर केस की। ठीक है, तो इस तरह से हम आ गए इंटरफेस में। ज़रूरी नहीं आज किसी का 14 डे हो, आज किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वीडियो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग डार्क मोड स्विच कर देंगे और पहुंच जाएंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम ऑफ द डे पर पहुंचेंगे तो आज का डेट है 10 फरवरी और आज का प्रॉब्लम है के सम पार्ट्स। ठीक है, और ये पूछा कहाँ का गया है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और वॉलमार्ट पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रॉब्लम सेक्शन पे सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक कर पहुँचते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज देख रहे हैं तो आज का डिफ़िकल्टी लेवल है मीडियम। ठीक है, और पॉइंट्स हमें 4 मिलेंगे आज के प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो हमें क्या है कि एक बाइनरी ट्री दिया गया है और एक नंबर के दिया गया है। ठीक है, एक बाइनरी ट्री और एक नंबर के दिया गया है। हमें ये बताना है कि कितने ऐसे रास्ते होंगे यानी पाथ्स होंगे जो सिर्फ नीचे जा सकते हैं यानी पेरेंट से चाइल्ड, और जिनमें सब नोड्स का सम एग्जैक्टली के होता है। कितना होता है? के होता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला क्या, पाथ किसी भी नोड से स्टार्ट और किसी भी नोड पर एंड हो सकता है। ठीक है, और पाथ जो है सिर्फ नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं आ सकता। आपको बस काउंट बताना है कि कितने ऐसे पाथ्स हैं जिनका सम के बराबर है। ठीक है, तो एग्जांपल से यहाँ समझिए। एग्जांपल जैसे यहाँ दिया गया, तो यहाँ इनपुट के इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है, तो अगर ट्री होता तो यहाँ दिया होता। ठीक है, अगर ट्री होता तो यहाँ इनपुट के इक्वल टू 7 देख रहे हैं आप एवं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी नीचे जाते हुए जितने हमें पाथ्स मिल रहे हैं, ठीक है, पेरेंट से लेकर चाइल्ड तक, हम उसी को काउंट करेंगे। हमारा आउटपुट कितना आएगा? 3, 1 2 3। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितने पाथ हैं पेरेंट से चाइल्ड तक जाते हुए, 1 2 3। ठीक है, वैसे ही देखेंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे करते हुए हम पता कर लेंगे। अब यहाँ 3 अलग अलग रास्ते हैं जो के इक्वल टू 7 के बराबर सम देते हैं। ठीक है, के इक्वल टू 7 के बराबर सम देते हैं। यहाँ 3 अलग अलग रास्ते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे हमें दिखाया भी गया है, तो यहाँ 4 + 3 7, और यहाँ 4 + 2 6 + 1 7, और यहाँ भी 5 + 2 7। तो हमें 3 अलग अलग रास्ते मिल गए जो 7 बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसका भी के इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर कितने पाथ मिलते हैं? हमें पाथ मिलते हैं 2 बस। ठीक है, जिसका सम 3 होता है। 2 + 1 3, और बात करें तो कितना, सम इक्वल टू 3, और 3 तो है, ये खाली 3 सम, या 3 हो या तो फिर सम उसका 3 हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं आज का एक प्रॉब्लम। अब इसका हमको सॉल्यूशन लिखना है और इसका कंस्टेंट भी दिया गया है, तो प्रॉब्लम हमेशा कंस्टेंट से ही इसके सॉल्व होते हैं। तो हमें ये ऑलरेडी जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, हम इसको थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे हम लोग का अपना प्रॉब्लम। तो चलिए प्रॉब्लम लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर अप्रोच की बात करें तो अप्रोच हम लोग इसमें डीएफएस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सम करते जाएंगे। अब लिखते हैं क्लास सॉल्यूशन, जैसा कि हर कोड में लिखते हुए आए, एस कैपिटल करते हुए। ठीक है, क्लास सॉल्यूशन, और डेफ मतलब फंक्शन, और सम कैपिटल के। ठीक है, जो कि पहले से दिया हुआ था। इसमें कुछ पैरामीटर्स भी पहले से दिए हुए हैं, तो हमें उसको चेंज नहीं करना है, इस बात का आप याद रखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ एक फंक्शन सम के है, ठीक, जो कि पहले से बना हुआ था, और ये जो रूट नोड ट्री का स्टार्ट पॉइंट और के लेगा। ठीक है, और फिर डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या बनाएंगे? डीएफएस। ठीक है, जो कि पैरामीटर्स उसमें होंगे नोड, और ले लेते हैं आई, और ले लेते हैं जे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने आई जे लिया तो आप भी आई जे लें। और इफ़ नॉट नोड। ठीक है, अब अगर नोड नहीं है, सबसे पहले बात ये लिखते हैं, अगर नहीं है तो भाई उसको साफ साफ बता दो। ठीक है, तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है जो ट्री के अंदर डीएफएस ट्रैवर्सल करेगा। और पैरामीटर का काम क्या है? नोड जो होगा वो करेंट नोड पर है, और आई अब तक का सम स्टोर कर रहा है, और जे क्या करेगा? एक डिक्शनरी जो प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो बेस कंडीशन आप देखें, जो मैंने कंडीशन लगाई, तो अगर नोड नन हो जाए, ठीक है, अगर नोड नहीं है तो मतलब हम लीफ नोड के नीचे पहुँच जाएं तो वापस 0 रिटर्न कर दो। क्या कर दो? रिटर्न 0। ठीक है, अब हम लोग एक और बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो भी करेंट नोड का वैल्यू है, जो भी करेंट नोड का वैल्यू है उसको हम लोग आई में स्टोर करा देंगे। ठीक है, हालांकि पैरामीटर्स में डिफिनेशन दिया गया है कि जो भी हम लोग इसमें आई में जो है करेंट नोड ही सेव करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी करेंट नोड का वैल्यू है उसको आई में ऐड कर देंगे और मतलब अब तक का सम अपडेट हो गया। ठीक है, अब तक का जो सम है वो अपडेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो लिखने जा रहे हैं हम लोग, ये पूरे प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आज की। तो जे डॉट गेट, ठीक है, और आई माइनस के, और क्या लिखेंगे? 0। तो ये चेक करता है कि कितने ऐसे पाथ्स हैं जो के बराबर सम दे रहे हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये चेक करेगा कि कितने ऐसे पाथ्स हैं जो के बराबर सम दे रहे हैं। और ये बेसिकली प्रीफिक्स सम टेक्निक यूज़ कर रहा है। कितना? प्रीफिक्स सम। आई माइनस के का मतलब है कि कोई पहले का ऐसा सम था जो के बराबर हो सके। ठीक है, अगर ऐसा सम पहले एग्जिस्ट करता है तो जे डिक्शनरी में, ठीक है, जे डिक्शनरी में, तो इसका मतलब ये है कि ये वैलिड पाथ है। ठीक है, और फिर आगे जाएंगे और फिर यहाँ एक लिखेंगे कि अब करेंट सम आई को डिक्शनरी में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे जे ऑफ आई। ठीक है, जे ऑफ आई इक्वल टू जे डॉट गेट। ठीक है, और जे इसको भी सेम ऊपर वाले की ही तरह हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ठीक है, +1। अब ये जो लिखे इसका मतलब क्या है कि अब करेंट सम आई को डिक्शनरी में स्टोर करना है, तो हम लोग इसको सिंपली स्टोर करा देंगे। डिक्शनरी है तो करेंट सम जो आई है हम लोग उसको डिक्शनरी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कि ये लेफ़्ट और राइट साइड के लिए रिकर्सिवली चेक करेगा। जो हम लोग अभी लिखने जाएंगे वो अब लेफ़्ट की बारी आएगी, राइट में बारी आएगी। राइट में ऐसे कितने हैं जो उसके सम इक्वल होंगे और लेफ़्ट में इतने हैं जो उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग डी एफ एस नोट डॉट लेफ्ट, ठीक है, नोट डॉट लेफ्ट और फिर आई और फिर जे। ठीक, और फिर वैसे इसका भी, ठीक है, इक्वल टू डी एफ एस, ठीक है, और नोट डॉट राइट आई और जे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और फिर जे ऑफ आई करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम लोग माइनस इक्वल टू 1, और फिर क्या करेंगे? इफ़ जे ऑफ आई इक्वल टू 0, देन अब यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट और चाइल्ड कर दिए कि अगर कोई वैलिड पाथ मिल सकता है या नहीं। इसके लिए डी एफ एस नोट डॉट लेफ्ट और डी एफ एस नोट डॉट राइट। ठीक है, और फिर जब हम लोग जे ऑफ आई माइनस इक्वल टू 1 और इफ जे ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये बैक ट्रैकिंग का पार्ट है। ठीक है, डेटा को पूरा वापस कर देना। अगर भाई नहीं मिल रहा है तो तुम दोबारा वापस चले जाओ, ये बैक ट्रैकिंग का पार्ट है। हमने जो सम जे ऑफ आई में ऐड किया था उसको वापस -1 रिटर्न करना है। ठीक है, क्योंकि हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। अगर जे ऑफ आई, ठीक है, बराबर इक्वल टू 0 हो जाए तो डिक्शनरी से हटा दिया जाएगा, यानी डेल करा दिया जाएगा, डिलीट। सीधा डिलीट लगाएंगे। डिलीट एक फंक्शन का लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, सीधा हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, डिलीट, ताकि गलती ना हो, सीधी बात। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? रिटर्न करवा देंगे सी को। ठीक है, तो हमें यहाँ रिटर्न फाइनल काउंट, जितने वैलिड पाथ मिले उनको काउंट वापस भेज दिया जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में हम अपना लिखेंगे रिटर्न डी एफ एस। ठीक है, डी एफ एस रूट ऑफ 0 और क्या लिखेंगे? ठीक है, 0 और सेमीकोलन 1। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग रूट से स्टार्ट करेंगे और i इक्वल टू 0, स्टार्टिंग सम 0 होगा। ठीक है, यहाँ 0 और सेमीकोलन 1 इसलिए लिखा कि एक डिक्शनरी पास कर रहे हैं जो बताता है कि स्टार्टिंग में एक पाथ 0 सम का अवेलेबल है। क्या कि ये डिक्शनरी पास कर रहे हैं जो बताता है कि स्टार्टिंग में एक पाथ 0 सम के अवेलेबल है। ठीक है, तो
ये प्रीफिक्स सम और डीएफएस का मिक्स है जो ऑर्डर ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी में काम करता है। ये अप्रोच एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक बार ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं और बैक ट्रैकिंग से एक्स्ट्रा मेमोरी बचा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार रन करा के देखते हैं। आई होप आउटपुट 3 आना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट हमारा 3 आ गया और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी वही है। तो इस तरह से हम लोग आज का प्रॉब्लम सबमिट करते हैं और आई होप सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। टेस्ट केस 1120 है। कभी कभी टेस्ट केस तो ज़्यादा भी हो जाता है। और चलिए भाई जल्दी से प्रोसेस हो जाओ और ऐसे ही आप डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जल्दी से कंपाइल हो तो इस तरह से आज का पाइथन सॉल्यूशन था, ठीक है। पाइथन का कोड जो कि हमने यहाँ अच्छे से लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन या रिप्लाई मिलेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली और आज का डे 14 यहीं समाप्त होता है, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।